ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है भारत माता। जो माताएं ये कहती हैं कि माताओं को आगे रखना चाहिए, वह ऐसा क्यों कहती हैं? माताएं कभी पीछे थी क्या? जिन माताओं को स्वयं भगवान आगे रखते हों, उन्हें पीछे कौन कर सकता है, कौन करेगा? हाँ, ये ध्यान रहे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, स्वयं के गुणों का विकास कर अधिकारी बनना पड़ता है। गुणी को अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं, देता कोई नहीं। इसके लिए शिव शक्ति भारत माता के गुणों का विकास करो। यज्ञ में बिखरी शक्ति को एकत्र कर यज्ञ को मन मत पर चलाने और अन्याय अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाओ। उनका मार्गदर्शन करो, क्योंकि माया ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, चाहे डॉक्टर हों, वकील हों, इंजीनियर हों या साइंटिस्ट हों, सभी से पानी भरवा रही है। ऐसे लोगों को जगाओ, उन्हें बताओ कि भले आदमियों, यज्ञ के रक्षक बनने के बजाय भक्षक क्यों बने हुए हो। इन्हें ये भी बताओ कि परमात्मा ने हमें किलेदार बनाया है। किलेदार का काम है कि जिधर दीवार कमज़ोर नज़र आए, उधर ध्यान ज़्यादा दें। जहाँ मजबूती है, उधर बैठने वाला किले का रखवाला न होकर आराम पसंद, डरपोक और गैर जिम्मेदार कहलाता है। ऐसे गैर जिम्मेवारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराओ। यह काम माताओं का है, क्योंकि माताओं को ही बाबा ने आगे रखा है, आगे हैं। इसे प्रमाणित करना स्वयं माताओं का ही काम है। यज्ञ रक्षा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बाबा कन्याओं के साथ जास्ती करने वाली ब्रह्मा कुमारियों को सावधानी देते हुए कहा करते थे कि कोई कोई हेड यहाँ बड़े आराम से रहती हैं, दास दासियाँ रखती हैं, बिस्तर बनाओ, चाय ले आओ के साथ बर्तन मंजवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं। कोई बच्ची बीमार है तो उसकी दवाई नहीं करती, खाना पूरा नहीं खिलाती। ऐसों को बाबा आसरी संप्रदाय का कहते हैं। दूसरी घटना, पूर्व डाकू पंचम सिंह यूं बताते हैं कि लाहौर नगर की 4 कन्याओं का समर्पण भोपाल में हुआ था। समर्पण कार्यक्रम में कन्याओं के परिजनों ने लाखों रुपए और सोने के जेवर आदि भोपाल शाखा को दिए थे, लेकिन समर्पण के कुछ महीने बाद ही भोपाल शाखा की इंचार्ज ने परिजनों द्वारा दी गई सारी संपत्ति हड़प कर कन्याओं को परेशान कर निकाल दिया। भले ही ये घटना पुरानी हो, लेकिन ये क्रम अब भी जारी है। अपने को बाबा का बच्चा कहने वाले, बाबा बाबा करने वाले बताएं कि ये कर्म देवी है या आसुरी हैं। असुरों का साथ देने वाले असुर कुमार हैं या ब्रह्मा कुमार हैं। यही वह समय है अपने को शिव शक्ति भारत माता
अवतार समझने वाली मैदान में आकर माया की गुलामी करने वाले और असुरों का साथ देने वालों से पूछें कि यदि तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी ऐसे ही बेवकूफ़ बने रहते, या गलत कार्य करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते। आपकी ललकार के बाद भी यदि ये नहीं जागे तो समझो ये सब मरे पड़े हैं, मुर्दे हैं। यदि चाहो तो इन मुर्दों से ये भी पूछ सकती हो कि इनका योग लगता है कि नहीं। यदि कोई कहे कि लगता है तो पूछो, यदि योग लगता है तो भट्टी करने क्यों जाते हो? 20 बार भट्टी करने के बावजूद पकते क्यों नहीं हो? कच्चे के कच्चे क्यों रह जाते हो? जबकि ईंट भट्टे में एक बार जाने से ही पक जाती है। चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं कि योग भट्टी कराने वालों की योग अग्नि पर ही माया ने पानी डाल रखा हो, उसे बुझा रखा हो। यज्ञ की रक्षा करने के बजाय अलग अलग दुकान खड़ी करने वालों से भी पूछ सकती हो कि हट्टी एक है या अनेक। यज्ञ यहाँ से शुरू होता है, पूर्णाहुति वहीं होती है या कहीं और होती है? वहीं होती है तो अलग अखाड़े क्यों बना रखे हैं? यदि आपके साथ अन्याय हुआ है या गलत व्यवहार हुआ है तो ऐसा करने वालों का सामना करना चाहिए या भाग खड़े होना चाहिए? याद रखो, चुप रहने वालों से भी समय जवाब लेगा ज़रूर। माताएं चाहें तो ऐसों को शाबाशी दे सकते हैं जिन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ आए धन से सैकड़ों करोड़ के घोटाले किए हैं, बेशकीमती गाड़ियां खरीदी हैं, 22 लाख की बाइक पर सवारी कर अपना मजाक बनाया है, और उन्हें भी शाबाशी दे दो जो इन्हें अपना धन देकर धन की बर्बादी करवाते हैं। ऐसे नासमझों को समझाने के लिए ही, कुंभकर्णी नींद में सोए हुओं को जगाने के लिए ही जो माताएं आगे आएंगी, स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ में अपना कदम बढ़ाएंगी, वही भारत माता शक्ति अवतार कहलाएंगी, वही पूजी जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शिव संदेश वाहक शिव शक्ति पांडव सेना।